देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोरबा में चंद्रा समाज के भवन को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। भवन को कब्जा करने का लगाया गया आरोप। पोड़ी बहार स्थित चंद्रा समाज भवन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। भवन को खाली करने को लेकर दो पक्ष सिविल लाइन थाना रामपुर में आपस में भिड़ गए। किसी तरह से वहां मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्ष को शांत कराया। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समाज के भवन में समाज के ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहां किसी कंपनी को संचालित किया जा रहा है। जब भी समाज के कार्यों के लिए भवन का उपयोग करने के लिए समाज के लोगों द्वारा मांगा जाता है तो उनके द्वारा खाली गाली गलौज किया जाता है और समाज के भवन को नहीं दिया जाता। वे हमेशा ताला लगाकर गायब हो जाते हैं। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी रूपक शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और उसको आश्वासन दिया जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में चंद्रा समाज के लोग उपस्थित रहे। आप आज का हमारा यहाँ का जो देखे होंगे थाने के सामने जो लोग परेशान हैं और मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को कब्जा करके बैठे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये चंद्र सृजन निधि लिमिटेड चला रहा है इसका समाज से कोई लेना देना नहीं। कल के डेट में इस बैंक का डूबना 100% तय है। आज जितने लोग उसमें जमा कर रहे हैं 15 लाख 20 लाख 6 साल बाद जब देने की बात आएगी तब ये लोग फ्रॉड करके निश्चित रूप से भागेंगे। कमलेश चंद्रा इस बैंक का सर्वे है और वो CSB एम्प्लॉई है, इंजीनियर है। वहाँ अपना उसको छोड़ के 3 औरतों को उसका डायरेक्टर बनाया। एक उसकी खुद की औरत देव कुमारी चंद्रा, एक लेखिका चंद्रा और एक सुशीला चंद्रा। तीनों में से जो लेखिका चंद्रा है वो एक प्रकार से हमेशा समाज के ऊपर जब भी कुछ बैठक की बात होती है हमेशा अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग करती है, अनर्गल लोगों के ऊपर आरोप लगाती है। कभी शोषण का आरोप लगाएगी, कभी शरीर को कोई छू दिया का आरोप लगाएगी। इस प्रकार का हमेशा का उसका रवैया है। पिछले बार हम लोग थाने में रिपोर्ट करके आए थे तो तिवारी जी हमको लिख के भी दिए हैं कि इस औरत का इस प्रकार का व्यवहार है तो थोड़ा सा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग आगे आप लोग कार्यवाही कर सकते। अब आज का हम लोग सवेरे से आके बैठे हैं, बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे। 2 साल तक इनको मौका दिए कि भाई समाज में आ जाओ, सामाजिक व्यवस्था में एक कड़ी होता है उस कड़ी में जुड़ो आप। और हम लोग इंतजार करते यहाँ से 7 मई को हमारे ऊपर जूता चप्पल खाने के बाद भी हम लोग को कोई एक्शन नहीं दिया। इस बीच में इसने क्या किया है, उस भवन को जो सामुदायिक सरकारी अनुदान से बना हुआ है 90% थोड़ा हम लोग का योगदान है, बाकी विधायक मत से, सांसद मत से, महापौर से, जमीन मिल के, मुख्यमंत्री से, ऐसा करके हमारा भवन का लगभग आज जो रूप है टोटल अनुदान पे है। अब उस अनुदान की भवन को मोहित चंद्रा नाम का एक इकाई अध्यक्ष है जो अपने आप को निर्वाचित कहता है, समाज को धमकी चमकी देता है। आप जब भी उसकी व्हाट्सएप सोशल मीडिया में देखेंगे हमेशा समाज को धमकाने की बात कहता है। लेखिका कहती है कि इस भवन में जो भी पैर रखेगा उसका पैर को मैं तोड़ दूँगी। तो हम लोग सब प्रताड़ित लोग हैं। आज प्रताड़ना से ही हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं और कंप्लीट हम लोग आज ही निदान चाहते हैं। भवन हमारा बैंक खाली हो और इस रोज़ की लड़ाई से हम लोग रामरतन चंद्रा, मैं चंद्रा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं हमारा यहाँ भवन है पोड़ी बहार चंद्रा समाज का। वो भवन में सभी का अधिकार है। हमारे चंद्रा साहब जितने लोग रहते हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे नॉन एम्प्लॉई हो, चाहे कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, रोजी मटेरियल कुछ भी करता है, सबका भवन में अधिकार है। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से समझ लीजिए तो कुछ लोग समाज के कुछ लोग नाम बता, हाँ, जिसमें कमलेश और ये लेखिका लोग हैं, ये लोग एकाधिकार करके बोलने लगे और ये भवन हमारा है और उसमें करके एक चिट फंड टाइप का कंपनी उसमें खोल दिया लोगों। जबकि उस जो खोला है कंपनी उसका एड्रेस है रिजदा कबीर रास्ता। हम लोग कहना है आपका जो भवन है आपने जो भी चालू किया है उसको कहाँ खोलिए आप, जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है वो खोलिए। समाज के भवन में नहीं, क्योंकि समाज का भवन हमारे सामाजिक कामों के लिए, सामाजिक काम में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे किसी का मंगनी है, किसी का जन्मदिन है, किसी का शादी के समय है और बहुत सारे प्रोग्राम हम करते रहे। ईद मिलन, होली मिलन, दशहरा मिलन, दिवाली मिलन, कुछ भी करते रहते हैं। न्यू ईयर का मिलन, युवा समिति का प्रोग्राम रहता है, उसके लिए हम लोग रखे हैं। ये लोग ज़बरदस्ती उसे बैंक खोल के रखे हैं और हमारे समाज के लोगों को लिए भी कुछ काम के लिए उसको खोल नहीं रहे। अभी हम लोगों ने क्या चालू किया था, उसको चालू कर रहे कोशिश कर रहे हैं उसमें कि मेडिकल किट टाइप, जैसे वहाँ कुछ बिस्तर रहे,
खाने बनाने का बर्तन रहे, गैस चूल्हा रहे, मच्छरदानी, जो भी ज़रूरत है, जो बाहर से हमारे गरीब लोग, समाज के गरीब लोग आएंगे इलाज करने के लिए, वो किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं मत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का प्रोसीजर क्या है, इलाज का लंबा समय चाहिए, 10 दिन 15 दिन चाहिए। कोरबा में हड्डी रोग विशेषज्ञ है, आजकल नेफ्रोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। तो वो बोले कि हम लोग हमारे समाज के लोग हमारे भवन में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, अपने इलाज पानी कराएंगे, उसके बाद ठीक चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। दूसरा चीज़ हमने यहाँ हम लोग स्टडी मटेरियल रखवाया है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी स्टडी मटेरियल रख लिया हम लोगों ने 7-8 जगह रखने के लिए। तो भाई उसमें कोरबा भी था, हम लोग उसको लेके गए, ताला ही नहीं खुला हमारे पास, सामान को हमको दूसरे जगह रोक कर रखना पड़ा है, 1.5 महीने 2 महीने करीब ताला नहीं खुलेगा। अभी कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे आज मैं इतने लोगों को देखिए, मेरे साथ इतने लोग आए हैं, न कहीं बैठने का किसी की जगह नहीं, उनसे फ़ोन करो, फ़ोन उठाते नहीं है, उसके पास चाबी, उसके पास चाबी, बाहर से ताला लगा है और चौकीदारी अंदर बैठी है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है, उसको इनको बात की है, थाना में भी आए हम लोग, थाना वाले बोले एसपी साहब से बात करिए, एसपी साहब से बात की, तो मैं बाहर, हाँ एसपी साहब बोले मैं कल अभी बाहर हूँ, बोले कल आप लोगों से बात करूँगा। और उसी सिलसिले में हम लोग इसी झगड़ा के सिलसिले में तहसील ऑफिस में हमारे छोटा ये था, हियरिंग था, वहाँ भी गया था। तो वहाँ क्या क्या हुआ उसको बताएंगे बात में। तो अभी आप लोग देखे होंगे, आपको फिर बहुत आपसे देख रहा हूँ मैं, हमारे साथ में जो आए हैं उनको यहाँ पुलिस के सामने चप्पल से मारे हैं। और देखिए वहाँ पूरा उखाड़ दिए, पूरा सिर पे लगा है पूरा, इतना ये लोग अभी कर रहे हैं सबके पुलिस के सामने में, इतने लोगों के सामने में। तो हम लोग 3 बार मीटिंग करना चाहेंगे, एक बार 15 सितंबर को, एक बार 3 नवंबर को, एक बार 7 मई को। बाहर से बाउंसर लेके आते थे, आप लोग चाहेंगे तो हम आपको वीडियो दिखा देंगे क्या क्या किए लोग। उस दिन भी चप्पल उठा से फेंक के मारना, ये करना वो करना, तो यही सब हो रहा था। उसी सिलसिले में हम लोग आए थे यहाँ, और बाकी तो देख रहे हैं आप। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग तो ये चाहते हैं कि भवन है, कोई भी भवन है खाली रहेगा, कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं बोल सकता कि ये भवन हमारा है। हम लोग कोई भी आदमी बोलेगा, ये बात बोलेगा, ये बोलेगा, मेरा है कोई नहीं बोल सकता। ये भवन समाज का, समाज को अगर आपको कुछ काम के लिए चाहिए, बात करिए समाज से। समाज अगर चाहेगा ठीक है दे दो भाई इनको किराए में, समाज चाहेगा तब बाकायदा एग्रीमेंट करिए 11 महीने का और लीजिए, समाज चाहेगा तब, अदरवाइज हमको किराया देना नहीं। हमारी इतना सारा जनसंख्या 11,000 के आसपास, वो सब कुछ न कुछ काम पड़ा रहता है हम लोग। और दूसरी बात सामाजिक भवन है, इसमें कोई किराया का हमको कोई ये नहीं है। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की ज़रूरत के लिए आप कोचिंग चलाइए ना, और कुछ करिए, अच्छा काम करिए आप। लेकिन बैंक चला रहे हैं जो, वो भी एक फ्रॉड संस्था है, ये चल रहा है, फ्रॉड है वो। 2 साल से हम पता कर चुके हैं वहाँ, 2 साल से कोई ऑडिट वहाँ सीट नहीं है उनके पास, एक पैसा ना गया है ना एक पैसा जमा किया है। हमारे गरीब लोग बेचारे लोग कुछ पैसा जमा कर रहे हैं IAS में, हमारे भाई लोग कुछ लोग रिटायर हुए हैं, कुछ GR लिए हैं, सब पैसा अपने डाल दिए इसमें, और सब डूबेगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि हेड ऑफिस में तो इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनका। तो क्या अभी आप उनके खिलाफ FIR करवाएंगे? कर रहे हैं, FIR करेंगे, हम जाएंगे नहीं। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।